साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन मावती जिंदाबाद 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 बहन मावती जिंदाबाद 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 बहन मावती जिंदाबाद 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 बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। रोटी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोटी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोटी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इस झंडे में हाथी है, वही हमारा साथी है, इस झंडे में हाथी है, वही हमारा साथी है, जिस झंडे में हाथी है, वही हमारा साथी है। जाति पर न पाती पर, बदल दबेगी हाथी पर, जाति पर न पाती पर, बदल दबेगी हाथी पर, जाति पर न पाती पर, बदल दबेगी हाथी पर। बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांसीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, रोजी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक कुमार, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाप से प्रियस्थ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की उत्तरप्रदेश की कामना करते हैं। आज इस 12 जुलाई के कार्यक्रम की तैयारी बैठक में उपस्थित कई मंडलों के मुख्य पार्टी नेता सदस्य हेमंत सिंह मांझी, मुख्य पार्टी नेता जी, पार्टी नेता समाज पार्टी के समर्थक। दोस्तों, ये विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है 2027 के। इस 2027 के चुनाव को जीतने के जो रणनीति तैयार की जा रही वो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी हो रही है। इसकी चर्चा पूरे जिले में होना शुरू हो गया। अगर हम लोग ईमानदारी से जो भी गाड़ियां मिलती हैं उसमें अन्य जाति के लोगों को मिलाते हैं तो उन जातियों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए। ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि इतनी गाड़ियां जो जाएंगी क्षेत्र में, हर गाड़ी में दूसरे समाज के लोग भी, दलित समाज के अलावा, वो चाहे बैकवर्ड के हो, अल्पसंख्यक के हो या जनरल, हर गाड़ी में कोई न कोई अलग समाज का आदमी होना चाहिए, ताकि उसका असर बहुत होगा। और समय से पहले समझिए ये कार्यक्रम हो रहा, थोड़े थोड़े वोट अगर हर समाज से मिल जाते हैं, 3-4 हजार करके, बस की जातियां यहाँ रहती हैं, हर जाति से 3-4 हजार वोट मिल जाए तो 10-12 जातियां तो भारत में 36,000 वोट बनता है। 17 जातियां हैं तो इस हिसाब से अगर 3-3 हजार वोट मिले, 17 की हमारा बैलेंस है उसमें उसको जोड़ दीजिए तो हम 1 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। तो
इसकी तैयारी अभी से करनी है। कोई जरूरी नहीं कि मौर्य 10 घर नहीं है तो सारा मौर्य आपको वोट कर। अगर आप प्रयास करेंगे तो 3-4 घर आपको वोट आसानी से देगा। ऐसे हर जात के जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनमें हम लोग प्रयास करें, और प्रयास अभी से होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हमसे जुड़ी थी कहीं ना कहीं हमारे न प्रयास करने से भी वो दूसरी जगह गई, क्योंकि हमारे जो बूथ के पदाधिकारी होते हैं ये उनको कन्विंस करने के लिए समय नहीं देते। तो बढ़िया समय दीजिए, अभी समय आपके पास है, उनके पास जाइए। केवल कहना है कि 27 में बहन जी की सरकार बनाना, पर इतने कहिए ओबीसी समाज उसको ये लगे कि बसपा इस बार सरकार बनाना चाहती। उसमें 2 तरह के लोग जो भगे हैं यहाँ से, एक सपा की एलर्जी में गए हैं भाजपा, और कुछ भाजपा के एलर्जी में सपा में गए हैं। तो हमको सपा से भी लौटाना है और भाजपा से भी लौटाना, और कुछ अपने लोग जो समझ के गए हैं कि हम सक्रिय नहीं दिखे, तो कुछ सत्ता आने वाले लोग हैं और कुछ को लाना सरकार होगी ये लफड़ा। और कितने साथी हैं सब मजे बजाए हैं, परिस्थितियां विपरीत थी। ये कह लीजिए कि जब आंधी चलती है तो आंधी के सामने झुकना जरूरी होता है, नहीं जो नहीं झुकता वो टूट जाता है। तो अभी की समय, अभी जो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये समझिए कि हम लोग झुक के तैयारी की है। जिन्हें हजारों हजार ऐसी फौज तैयार कर दी है इस दौरान हो रहे, बूथ स्तर पर सेक्टर स्तर पर कार्यक्रम हो रहे, इसी का परिणाम है हर जगह सक्रियता दिख रही है। तो चुनाव तक हम लोग सक्रिय बने रहे, क्योंकि 27 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए इस दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 29 में केंद्र का भी चुनाव होना। अगर हम प्रदेश की सरकार बना ले गए तो 29 में बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं। तो 2 लाभ है, और 2 लाभ है तो दुगनी ताकत भी लगानी। और एक साफ बता देना चाह रहे हैं, केवल गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा करना है तो ताकत लगानी पड़ेगी, खेत में गन्ना काटना पड़ेगा, बुआई करनी पड़ेगी, फसल सिंचाई करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब वो गन्ना कटेगा, पेरा जाएगा, पकेगा, तब मुंह में आएगा। ऐसे ही राजनीति है। तो अभी हम लोग जो बीज तैयार कर रहे हैं, इसमें जो बीज पड़ने वाला है वो समय से है, और इसकी सुरक्षा करना हम लोग की जिम्मेदारी। तो ज्यादा लंबा भाषण न करते हुए, क्योंकि 12 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम है, और आप सभी लोग पुराने साथी हैं, जानकार साथी हैं, मिशनरी साथी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप खुद आज क्षेत्र में कन्विंस करने का प्रयास करें इन्हीं सब बातों के साथ कि 27 में अपना विधायक लबुआ का बने और 27 में अपनी सरकार बने। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।